एंड वेलकम टू आपका मनपसंद प्रोग्राम रिच एंड फेमस, जहां हम आपको मिलवाते हैं रिच एंड फेमस लोगों से। और आज हम मिलेंगे मशहूर उद्योगपति और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक से, मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ उनके दिल्ली के पास बने शानदार बंगलों पे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा से। नमस्कार। आज हम आपसे वो बातें जानना चाहते हैं जो दुनिया नहीं जानती। अगर सबके सामने बताने की होंगी तो जरूर बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। एक बेटा है, बहू है, एक पोता है और कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। आओ भाई आओ। हाँ, मेरा भी। बैठो। ये है मेरा बेटा रंजीत। हेलो। नमस्कार। ये है मेरी बहू आशा। नमस्ते। नमस्ते। और ये है रंजीत के साले साहब पंकज और उनकी पत्नी कंचन। नमस्ते। अच्छा। और बाकी सब मेरा स्टाफ है। नमस्ते। मल्होत्रा साहब, जनरली देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में अनबन रहती है। आपकी फैमिली के सुख और शांति का रहस्य क्या है? सिंपल सी बात है जी, बिजनेस मेरा बेटा संभालता है और उसमें उसकी मदद करता है उसका साला, और घर का मोर्चा संभालती है बहू और उसमें उसकी मदद करती है कंचन, और इन सबको संभालता हूँ मैं। मेरा मतलब है घर का कोई भी काम हो एक फोन से करा देता हूँ मैं। मेरी पहुंच ऊपर तक है। सेंटर का हर मिनिस्टर, हर सेक्रेटरी के साथ मेरे रोज का उठना बैठता है। बड़ी बात नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। घर का कोई टीवी खराब हो जाए ना तो ये किसी मैकेनिक को नहीं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को फोन करता है। ये पप्पू है, हमारे पुराने मुनीम जी का बेटा। बचपन से हमारे यहाँ ही पला है, मेरे बेटे जैसा है जी। और आपका भी मिनिस्टर में कोई काम हो तो बता दीजिएगा मुझे, एक झटके में करा दूंगा मैं। हाँ, गलत मत समझिए, ये इसकी आदत है। अच्छा। ये सही कह रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, कोई टीवी सीरियल की शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? हाँ, सिर्फ विलन की कमी थी। आओ, बैठो बैठो। ये डॉक्टर बलराज है। कहने को तो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन किसी दुश्मन से कम नहीं। घी, शक्कर, नमक सब पर राशन लगा रखा है और जासूसी के लिए पप्पू को छोड़ रखा है। अरे अगर ये सब कुछ नहीं करता प्यारे तो अब तक तुम भगवान को प्यारे हो गए होते। हाँ, 515 तो बीमारियां। अरे क्या कर रहा है? कैमरा चालू है यार। ओह, आई एम सॉरी। अच्छा। हाँ भाई, बॉस तो ठीक है ना मेरा? अच्छा मल्होत्रा साहब, अब एक आखिरी सवाल। आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है, आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है, अब क्या आपके मन में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका पूरा होने का आपको इंतजार है? हाँ, इंतजार है एक साथी का। क्या आप इस उम्र में शादी के बारे में सोच रहे हैं? शादी? अरे नहीं भाई, मुझे तो अपने पड़पोते का इंतजार है जो मेरा खिलौना होगा। इस छड़ी की जगह मेरा सहारा बनेगा और मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखेगा। ओह, सो स्वीट। और ये इंतजार कब खत्म होगा? जब मेरा पोता राज अपने सर पर सेरा बांधने के लिए राजी हो जाएगा। फिलहाल तो वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए बाहर गया हुआ है। Excuse me? Oh. जी, आज आपने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना? जी, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे क्या है। थैंक यू, सब यही कहते हैं। नो बेटा। ओके, बाय बाय। भाभी, ये लीजिए अपने बेटे को। क्या कह रहा था वो? हाँ। वो कह रहा था कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया। वो सोच रहा था कि ये बच्चा मेरा है। अरे छोटू, हाँ? देखो इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? क्या हो रहा भैया? काम नहीं कर रहे हो, काम चोर कहीं के हैं? गप्पे लड़ा रहे हो? अरे पप्पू भैया, हम गप्पा नहीं लड़ा रहे हैं, ये में पानी नहीं आ रहा, कुछ अटक गवा है। तू घास काट बे। पानी नहीं आ रहा है? पब्स। राज! किसको फोन कर रहे हो? इरिगेशन मिनिस्टर को फोन लगा रहा हूँ। पानी नहीं आ रहा पाइप में।
अरे प्लम्बर को फोन करो ना। अरे छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर को क्यों बुलाया? ये इरिगेशन मिनिस्टर का के लिए, इरिटेशन के लिए। करेक्ट। अरे ओके। पूरे परिवार में यही मुझे पहचानता है। पानी तेरी देखा, फोन लगा नहीं, पानी आ गया, इसे कहते हैं पावर। आए? फिर पानी बंद हो गया? अरे पप्पू भैया, पानी बंद हो गया। अबे बार बार फोन करो, तेरे बाप का ना करो। ये ले। माँ। राज, मेरा बेटा आ गया। कैसे हो बेटा? ठीक हो। कैसी रही तेरे दोस्त की शादी? माँ, उसकी तो लाइफ ही बदल गई है। तेरी लाइफ ही बदल जाएगी। तू शादी के लिए हाँ तो बोल। दीदी बराबर कहती है, तो शादी के लिए हाँ कर देना। मैं इसमें इतनी जल्दी फंसने वाला नहीं हूँ। देखा? वेलकम होम राज। कैसे हो बेटा, कैसे हो? डैड। जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा वो तुम आ गए। देखो एक काम करो, तुम फौरन सिंगापुर चले जाओ और वहाँ पता करो हमारी शिप अभी तक वहाँ से क्यों नहीं निकली है। यहाँ के डीलर सब सर पे चढ़ रहे हैं। अरे ओ बिजनेसमैन, तू कैसा बाप है रे? अभी बेटा घर आया नहीं कि तू उसे फिर से घर से बाहर भेज रहा है? जब देखो इस बेचारे को विदेश भेजने की बात करता रहता है। बाबूजी, किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। अरे तो किसी और को भेज देना। पंकज, तुम ही चले जाओ। अरे फिर यहाँ का काम कौन? मान लाया है ना? आजा आजा। लेकिन कहीं चोरी पकड़ी गई तो? क्यों है? चोर वो जो पकड़ा जाए। दादा और पोते में इशारेबाजी, जरूर है कोई तिकड़मबाजी। ला माल निकाल। दादाजी, लेकिन सिर्फ एक। हाँ सिर्फ एक। अरे वाह लड्डू, तेरे प्यार की तरह मीठे और मेरे दिल की तरह नरम। शायरी मत कीजिए, जल्दी खाइए, बड़ा रिस्की मामला है। चाहे कहीं से भी दरवाजा बंद कर लो, लेकिन मास्टर की मैं रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही है। कितनी हाई डायबिटीज है? हाँ। और वो भी 320। बाबूजी, आपके लिए मिठाई को हाथ लगाना भी पाप है। दिन भर दवाई खाते और साथ में मिठाई भी। और डांट हमका पड़ा था कि हम खा गए सारी मिठाई। बाबूजी, अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो किया कीजिए। अरे बस करो यार, एक कमजोर बीमार बूढ़े को देखकर सब शुरू हो गए। अरे पहले ये तो पूछो कि मैंने मिठाई मंगवाई क्यों है? क्यों मिठाई? क्यों? क्योंकि राज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? किसके लिए? शादी के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। मैं इससे बात करता हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लो मिठाई और जाके मुंह मीठा करो। जाओ। कैसे दादाजी हैं आप? क्यों? अरे अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे फंसवा दिया। और तू कैसा पोता है रे? अरे अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए तो पोते जान तक दे देते हैं, और तू शादी करने तक की हानि कर रहा है। हाँ? देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? हाँ? दादाजी, ये परिवार ऐसा है ना, हाँ? इतना प्यार इस परिवार में। एक गलत लड़की आएगी और सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। तो तू क्या समझता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लेके आऊंगा? हाँ? फिर भी मुझे शादी वादी नहीं करनी। आई एम सॉरी। सॉरी के बच्चे, मैं भी तेरा दादा हूँ। देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। और मैं भी आपका पोता हूँ, छोड़ो। मुंह खोलो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये लड्डू भी है ना, शुगर फ्री हैं, खाओ। गुड मॉर्निंग प्लीज सर, गुड मॉर्निंग। मिस बरूचा। हैंडसम अजय गनो सज्जो लागेज। मिस बरूचा, मैंने आपको कितनी बार कहा है हाँ, कि अब तक मेरी शादी हो जाती और 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते, पर अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। But that's okay, मेरी भी नहीं हुई। हाँ, न समझ, जब तक मुझे तेरे जैसा अच्छा और हैंडसम लड़का नहीं मिलता, मैं शादी करने वाली भी नहीं। और करना भी नहीं मिस बरूचा, ओके? ओके यार। तू क्या देखता है? तुम अपने काम करो ना। हेलो बेटा राज, मैं डॉक्टर बलराज बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर दादा। बेटा तुम फौरन मेरे नर्सिंग होम में चले आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सुबह को तो ठीक थे। अरे बेटा, इस उम्र में तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। वो आ रहा है। हेलो माँ, डॉक्टर दादा का फोन आया था। वो तो अभी यही थे। दादाजी का रूटीन चेकअप किया और फिर वो दोनों घूमने गए। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, ठीक है, बाय। ऐसी एक्टिंग करना कि एकदम रियल लगे। अरे तू फिक्र मत कर कैलाश,
तू तो जानता है कि कॉलेज के जमाने में एक्टिंग में फर्स्ट आया करता था। हाँ। दादाजी रात आ गया। ओह माय गॉड, 2 इंजेक्शन देने के बाद भी तेरी नब्ज नॉर्मल नहीं हो रही। अरे भी ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे खाई जा रही है? तेरे पास अभी भी 1 साल की जिंदगी है। अरे 1 साल में तो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी करूँ आपकी ख्वाहिश। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देख लो, लेकिन राज को अपने दादा से नहीं, अपनी आजादी से प्यार है। अरे आंखें खोलो कैलाश, देखो राज आया है। राज तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादा। वाह 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 वाह, सूट बूट पहनकर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हैं। वो तो मुझे इमरजेंसी में लेटना और पड़ा। इमरजेंसी में इतनी बुरी एक्टिंग भी करनी पड़ी आप लोगों को, है ना? और डॉक्टर दादा आप भी इसमें शामिल हैं। अरे भाई मैं क्या करता, तुम्हारे दादा ने मुझसे ये मजाक करवाया है। दादाजी क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं? कीमती हूँ ना? है? तो फिर मेरी बात मान ले। बोल, कब चलता है लड़की देखने के लिए? जवाब दे। जब भी आप कहेंगे।